प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी का आज की रात की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे दोस्तों, आइए हमारे साथ मिलकर आज की इस रात की प्रार्थना में सभी जन शामिल हो जाइए। आज मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहिए। और परमेश्वर की आवाज़ आप कैसे सुन सकते हैं आज इस वचन में और आज की इस रात की प्रार्थना में मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ। मुख्य रूप से प्रियो, परमेश्वर के आवाज को सुनने के लिए हमें बाहरी शोरगुल को, दुनियावी करप्शन को, दुनियावी आवाज को अपनी लाइफ से खत्म करना होगा। आज बहुत सारे मसीह भाई बहन परमेश्वर के वचन को पढ़ते तो हैं, उसके पीछे भी चलते हैं, लेकिन परमेश्वर उनके जीवन में क्या योजनाएं रखा है, परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं, वो कभी भी परमेश्वर की वाणी को सुन नहीं पाते, जिसके कारण परमेश्वर की राहों में न चल पाते हैं और न परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहते हैं और न ही परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर पाते हैं। तो आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ कि मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे तो जरूर से वो आवाज आपके जीवन में एक सही मार्गदर्शन देगी, आपको चंगा करेगी, आपको उन्नति पर ले जाएगी और आपको कहाँ पर किस रास्ते पर चलना है ये परमेश्वर का प्रकाश और उसकी आवाज हमें बताता है। तो आज हम सीखेंगे, सो ध्यान से आज के वचन पे फोकस्ड करें। परमेश्वर की आवाज सुनना मुख्य रूप से उसके वचन पर ध्यान देने से होता है। जब आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान देते हैं और प्रार्थना करते हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई को समझ लेते हैं, निश्चय आप परमेश्वर की आवाज को भी सुन पाएंगे। एक वचन मैं आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ। परमेश्वर कहते हैं यूहन्ना 10:27 में, मेरी भेड़ी मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं, वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। इस वचन के अनुसार जो लोग प्रिय परमेश्वर के होते हैं वे उसकी वाणी को पहचान लेते हैं और उसके दिखाए हुए मार्ग पर ही चलते हैं। प्रभु यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरी भेड़ें हैं, जो मेरे बेटे बेटियां हैं, वो मेरी आवाज को सुन पाते हैं। बहुत सारे इसी दुनिया में लोग हैं, इसी बहुत भीड़ भाड़ भरी दुनिया में हम देखते हैं कि बहुत सारे मसीही लोग भी इसी भीड़ में खोए हुए हैं, दुनियावी चीजों में खोए हुए हैं। वो संसार की आवाजों को सुनते हैं लेकिन परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से यहाँ कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती। जो सचमुच परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उसके वचन पर ध्यान देते हैं और पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं, वो सचमुच परमेश्वर के वचन को और उसकी आवाज को सुन पाएंगे। तो आज आपको क्या करना है प्रियो, कैसे सुनना है परमेश्वर की आवाज? जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसको मनन करते हैं, तो आप उसकी आवाज को सुन पाते हैं, क्योंकि कई बार परमेश्वर वचन के जरिए बातें करता है। परमेश्वर कहता है कि तू एकांत कोठरी में जा और तू मुझसे अपने दिल की बातें खोलकर कह, फिर देख मैं तुझ पर बहुत ज्यादा कठिन और वो गंभीर भेद प्रकट करूंगा जो तुझे अभी समझ नहीं आता। तो परमेश्वर से बातें करने के लिए और उसकी आवाज सुनने के लिए एकांत में जाना होगा। दुनिया के सारे शोरगुल को अपने जीवन से हटाना होगा। बहुत ज्यादा यदि आप मोबाइल को देखते हैं, उसको स्किप करें। बहुत ज्यादा यदि दुनियावी आवाजों को सुनते हैं, उनको अवॉइड करें प्रियो। सब चीजों से अलग होकर के जब एक शांत मन होकर के प्रभु का ध्यान करेंगे, उसके वचन को पढ़ेंगे, उसको मनन करेंगे, तो वो क्या कहना चाहता है आप जरूर से सुन पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, एलियाह जो परमेश्वर की खोज कर रहा था, तो परमेश्वर ने एलियाह से आंधी, भूकंप या आग में नहीं बल्कि एक धीमी आवाज में परमेश्वर ने उससे बातें की। पहला राजा 19:11 और 12 में लिखा हुआ कि परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए हमें अपने जीवन की भागदौड़ में शांत होकर परमेश्वर की प्रतीक्षा करनी चाहिए। आज मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, जितने मेरे प्यारे बेटे बेटियां परमेश्वर के हैं और सचमुच आप उस मीठी, उस सुकून भरी, बरकत देने वाली, चंगाई देने वाली आवाज को यदि सुनना चाहते हैं, तो आज आपको एकांत में जाना होगा। शांत मन में होकर के परमेश्वर का वेट करना होगा, प्रतीक्षा करनी होगी और उसके वचन पर मनन करना होगा। सब तरह के शोरगुल से, करप्शन से, पाप से, हर एक अपवित्रताई के जीवन से अपने आप को अलग करना होगा। तब आप पवित्र आत्मा की आवाज मीन्स परमेश्वर की आवाज को सुन पाएंगे। पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपको चलना होगा। देखो, यूहन्ना 14:26 में कहता है, परंतु वह सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें स्मरण कराएगा। जब आपके अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक होगा तो आप परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए हर वक्त तत्पर रहोगे। वो आत्मा आपको अगुवाई करेगा कि जा
इस टाइम ये समय है कि तू परमेश्वर की आवाज को सुन। बेटे इस टाइम प्रार्थना में बैठ। आप रात में उठ जाओगे, आप भोर में जाओगे परमेश्वर की प्रार्थना स्तुति करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर सदैव क्या कहता है प्रकाशित वाक्य 3:20 में, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ भी। तो मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, जब आप रोजाना बाइबल को पढ़ते हैं, परमेश्वर हर वक्त प्रियो हमारे इर्द गिर्द खड़ा है, लेकिन कई बार हम मोबाइल में लगे रहते हैं, 4-4 घंटे मोबाइल में देते हैं। अन्य जगह पे जब फोन करते हैं तो 2-2 घंटे में बिजी रहते हैं। हम परमेश्वर की आवाज को सुनते ही नहीं। जब उन सब चीजों से फुर्सत मिलती तो हम अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। हम अपनी नौकरी में, अपने घर के कामकाज में, सब चीजों को सही राइट टाइम हम देते हैं, लेकिन जब परमेश्वर की बात आती है तो हम उसकी आवाज को सुनना ही नहीं चाहते। हम उसको कोई समय नहीं देते, जिसके कारण परमेश्वर की आवाज को हम सुन नहीं पाते। जबकि परमेश्वर हर वक्त तैयार रहता है, क्योंकि वो कहता है कि मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, यदि तुम अपने दरवाजे को खोलोगे तो मैं आऊंगा तुम्हारे भीतर, मैं तुम्हें चंगा करूंगा। यदि आपकी परिस्थितियां बहुत ज्यादा गंभीर हैं, बीमार हैं, पीड़ित हैं प्रियो, और आज निराशा में है, डिप्रेशन में है, बहुत चीजें बिगड़ती जा रही हैं, आपके रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं, आपसे कुछ भी बन नहीं पड़ता, तो आज से ही सब चीजों को छोड़कर, हर एक वो बोझ को, उलझन को छोड़कर आप प्रभु यीशु के पीछे चलना स्टार्ट करें, उसकी प्रतीक्षा करें, बाइबल का अध्ययन करें, वचन का अध्ययन करें, और एकांत मन होकर के उन सब दुनियावी आवाज को, शोरगुल को अपने जीवन से हटा दें। प्रभु की आवाज को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने आप को शांत करें, खाली मन करें, और प्रभु आपसे धीमी आवाज में कहेगा, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मार्ग यही है, इसी पर चल, मैं तुझे अगुवाई करूंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। अब जिस क्षेत्र में हारे हैं, निराश हैं, डिप्रेस हैं, उसी क्षेत्र में परमेश्वर आपको आवाज देकर आपकी समस्याओं का समाधान करेगा, क्योंकि दाऊद कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूं और मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा परमेश्वर की ओर से आती है। तो आपकी भी, हम सब की मदद, सहायता, रक्षा प्रभु की ओर से आती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए हैं किस तरह से परमेश्वर की आवाज को सुनना है। परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए भोर तड़के प्रार्थना में जाएं, एकांत जगह चुनें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं, मोबाइल को स्किप करें। यदि ज़्यादा देखते हैं, ज़्यादा बातें करते हैं मोबाइल पर, वो भी स्किप करें। दुनिया की सारी बातों को अपने जीवन से हटा करके प्रभु की आवाज को सुने, तो परमेश्वर आपसे बातें करेगा और आप सेम नहीं रहेंगे, आप उन्नति करेंगे, आप ऊंचाइयों पर जाएंगे और आप प्रॉस्पर होंगे। तो मैं आशा करती हूँ आज का वचन आप समझ गए हैं, तो जरूर से परमेश्वर की आवाज को सुनना है और उसकी बताई हुई आज्ञाओं में, उसकी मार्गदर्शन में चलना है। प्रभु आज के वचन से आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू मास्टर, प्रेज यू लॉर्ड जीसस। हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं इस रात के समय में जो आपने सुंदर समय दिया है प्रभु यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं खूबसूरत फेलोशिप के लिए। आपने पूरा दिन संभाला है प्रभु, हर जोखिम से, संकट से, हर एक दुर्घटना से, हर एक दुष्ट की चाल से प्रभु बचा करके एक सुंदर संगति करने के लिए प्रत्येक भाई बहन के साथ में जो अवसर दिया है प्रभु, इस बात के लिए हम धन्यवाद करते, आपका शुक्रिया अदा करते, आपका जय जयकार करते। आपका राज आए, आपकी इच्छा पूरी हो, जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप बढ़ते जाए, हम घटे, हमारा यीशु हम में राज्य करे प्रभु। मेरे पिता, आज के सुंदर वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते कि किस तरह से आपने बातें किया कि मैं द्वार पर खड़ा होकर के खटखटाता हूँ, जो कोई मेरे लिए खोलेगा मैं उसके भीतर आकर के वास करूंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। मेरे प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते जितने इस रात की प्रार्थना में आज शामिल है प्रभु, होने दे अपने बेटे और बेटियों को, एक एक जन को छू लीजिए प्रभु, हर एक नौजवान बहनों को, भाइयों को, बेटों को और माता पिता, उन बच्चों को, सभी को जो आज इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, तेरी इच्छा इनके जीवन में पूरी हो और तेरी आवाज को ये सुनने पाए। पिता, आज इनसे बातें करें ताकि ये अपने दिल के दरवाजे को जब आज ये खोल रहे हैं प्रभु, पहला स्थान जब आपको दे रहे प्रभु, आपको धन्यवाद दे रहे, तो मेरे प्यारे प्रभु इनके अंदर जाइए, इनसे बातें कीजिए, उनकी परिस्थितियों को चेंज कर दीजिए। राजा, ये आपकी आवाज को सुन पाए, ऐसा अभिषेक इनके ऊपर आप उंडेल दीजिए, अपने अभिषेक
अपने मसा से भर दीजिए पिता, ताकि ये सेम ना रहे। पिता हम धन्यवाद करते आज की रात की प्रार्थना में सभी के लिए मैं पिता प्रार्थना करती हूँ। जितने भाई बहन निराश हैं, डिप्रेस हैं, चिंताओं में हैं प्रभु, बहुत सारी दुनियावी आवाजों को लेकर के बहुत ज्यादा तनाव में आ चुके हैं, सब जगह पे गए, सहायता की गुहार लगाई, लेकिन कहीं से भी इन्हें मदद ना मिली। पिता आज जब आप पर भरोसा कर रहे, आपको पुकार रहे, तो होने दे कि पिता तू बहुत दयालु है। तेरा गुण, तेरा स्वभाव दया करना, प्रेम करना है पिता। हर एक जन पर प्रभु दया कीजिए, इनकी परिस्थितियां चेंज हो जाएं, सब तरह का टेंशन, डिप्रेशन, चिंताएं, निराशा आज इनके जीवन को छोड़े और चली जाए हमेशा के लिए। पिता हम प्रार्थना करते हैं, जितने भाई बहन प्रार्थना में बैठ नहीं पाते, एक मन नहीं है, इनके मन भटकते हैं, आज तेरी आत्मा इन पर उंडेल दीजिए, ताकि एक मन होकर के प्रार्थना में बैठने पाए और प्रभु तेरी आवाज सुनने के लिए अपने आप को तैयार कर पाए। पिता हम धन्यवाद करते हैं, ऐसे कोई भाई बहन जब बीमार है, वेंटिलेटर में, आईसीयू में है, या गरीबी के नीचे है, या प्रभु कर्जे के नीचे है, सब तरह का बंधन आज इनके जीवन से उखड़कर अभी सी घड़ी तेरे वचन के जरिए चला जाए, और ये प्रभु तेरी चंगाई को, तेरी बरकत को, तेरी आशीष को, तेरी बुद्धि को, तेरे रक्षा भरे हाथ को अपने ऊपर उतरते हुए देख पाए। पिता आपने इन्हें छुआ है, सब तरह का डिस्ट्रैक्शन उन नौजवान भाई बहनों के जीवन से जाए, हर एक नशा, बेविचार की लतें, वो पाप, वो क्रोध, वो ईर्ष्या, वो जलन, वो क्लेश, घरों की अशांति उखड़ जाए अभी सी घड़ी और इनके जीवनों से चली जाए पिता। सब तरह का बंधन नष्ट हो जाए पिता, और आज ये चंगे हो जाए, वेंटिलेटर से ये उठ खड़े हो, अस्पतालों से ये रिहा होने पाए, दवाइयों से मुक्ति पाए प्रभु यीशु, और अपने शरीर में चंगाई को प्राप्त करे, अलौकिक स्वास्थ्य को तेरी ओर से प्राप्त करने पाए, तेरे लहू के द्वारा ये छुटकारा को प्राप्त करे। सब तरह के पाप जब ये तौबा कर रहे हैं प्रभु, इन्हें क्षमा कर दीजिए, और जब आज से ये अपने आप को तैयार कर रहे हैं तेरी आवाज को सुनने के लिए, तो मेरे प्यारे अब्बा इनसे बातें कीजिए पिता, और इनकी परिस्थितियों को चेंज कर दीजिए। नौजवान भाई बहनों को बुद्धि ज्ञान देकर इन्हें ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त कीजिए, नन्हे बच्चों को हील कीजिए, उन बहनों को जो डिप्रेस हैं, अपने पति को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने बेटे बेटियों को लेकर, प्रभु उन सब बहनों को आशीष दीजिए, और हर प्रकार की टेंशन वो कारण मिट जाए, और शांति और प्रेम आनंद इनके जीवन में बना रहे। इनके अपने लोग प्रभु एक सही मार्ग पर आए, इनका घराना ब्लेस्ड हो जाए, इनके घर में तेरी आशीष बनी रहे। हर एक प्रभु रुकावटें, डिले की आत्माएं, कर्जे का श्राप, हर एक जादू टोना उखड़े इनके जीवन से नष्ट हो जाए पिता। रात के समय में जब ये सोने जाते हैं, तेरा दया वाला हाथ इनके साथ रहे, हर महामारी से, उस दुष्ट के जाल से, और प्रभु डरावने सपनों से, दुष्ट के अटैक से अपने बच्चों को बचाना और इनकी रक्षा करना पिता। सारी रात प्रभु मीठी सुकून भरी नींद में ये सोने पाए, जब ये सो नहीं पाते आपकी ओर से प्रभु इनको मीठी नींद आए पिता। अपने बच्चों पर दया कीजिए राजा, ये सब तेरे बेटे बेटियां, छोटे बच्चों से लगा करके बूढ़े बुजुर्ग, माता पिता, सभी को प्रभु आप संभालना और उनकी रक्षा करना। जिनके हड्डियों में रोग है, पूरी रीति से हड्डियों के रोग नष्ट हो जाए, ब्रेन कैंसर नष्ट हो जाए, ट्यूमर नष्ट हो जाए, किडनी के रोग, लीवर के रोग जाते रहे प्रभु, सब तरह के रोग नष्ट हो जाए, और आज ये प्रॉस्पर हो, चंगे हो, तेरी महिमा को देख पाए, आत्मिक रीति से उन्नति करें, पवित्रताई का जीवन जीने पाए, आपको पहला स्थान दे प्रभु, वचन को पहला स्थान दे, और तेरे वचन तेरी आज्ञाओं में बने रहे पिता। सचमुच आपने ऐसा किया और अपने बच्चों को छू लिया और चंगा किया है। सारी रात आपकी सुरक्षा इनके साथ रहेगी, कल का दिन ये तेरे नाम से शुरू करेंगे पिता। हम धन्यवाद करते, सारा आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, आमीन।